नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही लाजवाब क्लास लेकर आ चुके हैं। तो आज बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से सीखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपका दिल ही खुश हो जाएगा किस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, छोटी तथा बड़ी कापियों पर अंकित मूल्य क्रमशः 10 रुपए और 15 रुपए है और एक छात्र 5 दर्जन छोटी कापियां और 10 दर्जन बड़ी कापियां 5% की कुल छूट पर खरीदता है, तो छूट की राशि ज्ञात करें। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया। अब देखिए, अंकित मूल्य मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस होता है। मार्केट प्राइस दिया गया है, कितना दिया गया है? तो 10 रुपए छोटी कॉपी और बड़ी कॉपी का कितना दिया है? तो यहाँ पर देखिए, 10 रुपए छोटी कॉपी का दिया है और बड़ी कॉपी का जो एमपी दिया है, एमपी मतलब मार्केट प्राइस दिया गया है, वो 15 रुपए दिया गया है। अब एक चीज समझिएगा कि क्या होता है हमेशा कि भाई एक दर्जन में कितने नग होते हैं? 12 नग होते हैं, मतलब 12 चीजें होती हैं एक दर्जन में। तो बोल रहा है कि 5 दर्जन छोटी कॉपियां और 10 दर्जन बड़ी कॉपियां हैं। तो भाई पहले हम निकालेंगे टोटल है कितना। तो इसमें 5 दर्जन है, तो 5 और एक दर्जन में कितना होता है? 12 होता है। इसको 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी प्रकार इसमें करेंगे तो 12, एक दर्जन में 12 नग और कितने टोटल दर्जन है? तो दर्जन देखिए 10 दर्जन। ठीक है, टोटल हम इन दोनों का क्या निकालेंगे? टोटल देखेंगे कि एमपी दिया कितना है, मतलब एमपी मतलब इसका मार्केट प्राइस टोटल डला कितना है। अब देखिए 12 पंचे 60, मतलब ये 600 रुपये है। प्लस कर सकते हैं, जोड़ना है तो 15 में 12 का मल्टीप्लाई करिए, 15 दूना 30 होगा, 15 का 15 3 18, 180 और एक जीरो बढ़ा दीजिए तो ये 1800 हो गया। मतलब उसमें प्राइस 1800 है और 600 डाली है। तो टोटल एमपी की हम बात करेंगे, टोटल एमपी डला कितना है? 18 4 22, वो 18 और 6 जोड़ेंगे ये 2400 रुपये क्या डाला है? उसका मार्केट प्राइस डाला है। उस पर 5% की कुल छूट पर खरीददाता को छूट राशि ज्ञात करें। अब इस पर 5% की छूट होती है तो डिस्काउंट कितना होगा? डिस्काउंट बराबर 2400 रुपये राशि टोटल थी, इस पर 5% का डिस्काउंट हुआ तो 5% के लिए अपन 100 कर दीजिए। देखिए 1 2 1 2, 24 में 5 जाएगा तो 5 चौक 20, 5 2 10 2 12, 24 पंचे कितना होता है? 120 होता है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 120 रुपये। कितने रुपए की छूट हुई? तो 120 रुपये की छूट हुई। कुछ भी नहीं करना, अभी यहीं पर आपको टाइम बचाना है। तो यहाँ पर 20% बराबर 1/, कितना होता है? 5 चौक 20, मतलब आपका हो जाएगा 5% बराबर 1/20 होता है। कितना होता है? 1/20। तो डायरेक्ट आप इससे आप यहाँ से डायरेक्ट वो भी निकाल सकते हैं, जो आपको लगे अच्छा वही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पार्टी के एक बेड 22% की छूट के बाद 16,725 रुपये में खरीदता है और बाद में वह पाता है कि यही स्टोर उस बेड को ऑनलाइन 15% की छूट के बाद 15,685 रुपये में बेच रहा था। तो स्टोर में खरीदे गए बेड के अंकित मूल्य और ऑनलाइन बेड के अंकित मूल्य में अंतर ज्ञात करें। अब देखिए पहले बेड का अंकित मूल्य निकाला जाएगा। भाई बेड, दोनों बेड का अंकित मूल्य निकालिए, उसका डिफरेंस ले लीजिए, है ना। तो आपका आ जाएगा। मतलब इसमें क्या है, एमपी अगर फर्स्ट निकालेंगे आप, एमपी फर्स्ट माइनस एमपी सेकंड करेंगे, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से जो अंतर आएगा वही आएगा। एमपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे एमपी निकालने के लिए डायरेक्ट हम करेंगे ताकि आपका टाइम ना जाए। एमपी फर्स्ट इसको बोल दीजिए। देखिए 22% छूट के बाद 16,725 रुपये में कोई वस्तु मिल रही है। कितने मिल रही है? 16,725 रुपये में कोई वस्तु मिल रही है। अब देखिए कितने परसेंट छूट के बाद? 22%। कोई चीज 100% होती है, 100% होती है कि नहीं होती है? तो 100% की चीज अगर 22% उस पर हम छूट दे दिए तो बचा कितना? भाई 22% छोड़ देंगे तो बचेगा कितना? 78%। तो एक टोटल इतने में 78% में खरीद रहा है, तो 78% में खरीद रहा है, एक्चुअल में 78%। इसको निकालना हमको 100%, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझिएगा। देखिए हमेशा क्या होता है, अगर कभी भी निकालते हैं 78% की वैल्यू इसके बराबर है तो एक्चुअल वैल्यू ऊपर रखिए, 78% नीचे रखिए और 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो डायरेक्ट आपका एमपी फर्स्ट निकलेगा। ये कितना निकलेगा? देखिए इससे भाग देंगे तो कितना जाएगा? ये 2 बार जाएगा, 78 से 2 बार जाएगा, 70 दूना 140, 8 दूनी 16, तो 156 हो जाएगा। 156 से घटाएंगे तो 112 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 112 आ जाएगा। 71 से एक बार जाएगा। ठीक है, फिर आपका देखिए यहाँ पर लास्ट में 5 आ रहा है, तो आप दिमाग लगाएंगे तो ये आपका कितनी बार जाएगा? ये आपका दशमलव में जाएगा, लेकिन आपका ये जाएगा 4 बार। कितनी बार जाएगा? मैं पूरा ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखेंगे निकटतम पूर्णांक जांच करें, निकटतम उसका आंसर जांच करना है। तो कितनी बार जाएगा? 214 बार लगभग जाएगा। तो 214 करिए और मैं दशमलव नहीं लिया, ये 00 लगा दीजिए। फर्स्ट एमपी आ गया। सेकंड एमपी की बात करें तो सेकंड एमपी भी इसी प्रकार से निकलेगा। इस देखिए सेकंड एमपी क्या है? 15% की छूट के बाद कितना मिल रहा है? 15,685 रुपये में कोई चीज मिल रही है। मैंने आपको क्या बताया? एक्चुअल वैल्यू ऊपर रखिए, 15% की छूट हुई तो मतलब कितने में मिल रहा है? 85 रुपीज में मिल रहा है। कितने में? 85 में। 100% हमको मान निकालना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए 85 से एक बार जाएगा,
85 एकम 85 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो 15 इधर है और 56 इधर है, तो 56 अगर जुड़ेगा 56 और 10 66 और 66 5 कितना हो जाएगा 71, ये हो जाएगा 718 आपका होने वाला कितना हो जाएगा 718 आपका हो जाएगा। अब 85 से अगर कितनी बार ले जाएं 85 अट्ठे ले जाएं तो 8 पंचे 40 हो जाएगा और 8 पंचे 4 8 है 64 और 64 और 4 68 तो आपका हो जाएगा 68 640 हो जाएगा। 640 मतलब आपका 8 बार जाएगा। ये बचा कितना, तो अगर आप देखेंगे ये 8 बचा, ये 11 में 4 गया 7 4 11, तो ये बचेगा 780, फिर आपको बच जाएगा 780। तो ये आपका फिर कितनी बार जाएगा 80 नहीं बचेगा आपका, ये बच जाएगा 5 बार। कितना बचेगा 5 बार बचेगा, क्योंकि 11 7 4 11 हो गया। ये पूरा जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, लगभग आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं बता देता हूँ, ये 200 गया, ये आपका आंसर आएगा 184 की बार जाएगा और दशमलव के बाद भी बहुत जाएगा, लेकिन दशमलव को में आपका आ जाएगा 184800 आ जाएगा। ठीक है, ये मैं लगभग ले रहा हूं और लगभग इसका भी मान निकल के आ गया। तो हमको डिस्काउंट का अंतर चाहिए, तो एमपी फर्स्ट माइनस एमपी सेकंड ही तो निकालना है, तो निकाल लीजिए। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21,400 है माइनस 18,400 करेंगे तब 4,400 दोनों में कॉमन है। 18 से कितना जाएगा, तो 18 से आप अगर साफ साफ देखेंगे तो 18 3 कितना होता है, तो आपका 3,000 वाला लगभग आंसर आएगा। तो अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो सबसे बड़ा आंसर हमारा 2989 दिया है, मतलब उसमें ही लगभग दिया है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2989 आपका राइट आंसर आ जाएगा, लगभग में आ जाएगा। आप दशमलव के 2 अंक तक भी ले जाएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डीएस मेथड, बहुत से लोग सोचेंगे डीएस मेथड लगा दें, निकटतम वाले में डीएस मेथड नहीं लगती, इसलिए आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जिसकी जितनी स्पीड होगी उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक है, देखिए पूरा समझिएगा किस प्रकार से, पहले एमपी फर्स्ट निकालिए, एमपी सेकंड निकालिए, फिर डायरेक्ट दोनों को घटा दीजिए, आपका आंसर विदिन सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन और ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी वह 26% का लाभ प्राप्त करता है। यदि अंकित मूल्य 560 रुपए हो तो क्रय मूल्य की गणना करें। कभी भी ऐसा आता है कि अंकित मूल्य दिया है और क्रय मूल्य पूछ रहा है और डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया है, तो आप डायरेक्ट क्या करिए, सीपी मतलब क्रय मूल्य, सीपी और एमपी का रेशियो निकालिए। सीपी एमपी का रेशियो क्या होता है, हमेशा होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हमेशा। ठीक है, इसको आप रखिए, इसका रेशियो निकाल लीजिए। 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट 10 दिया था, आपका 90 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको करके 100 प्लस प्रॉफिट कितना दिया है 26 दिया तो 126 आ जाएगा। 100 प्लस 26 जोड़ेंगे तो 126, 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 आ जाएगा। लेकिन हमारा अंकित मूल्य कितना दिया है, तो अगर देखिए 126 दिया है, जबकि अंकित मूल्य दिया है 560 रुपए। कितना दिया है 560 रुपए। अब देखिए इतना आपको करने की जरूरत नहीं कि क्योंकि 126 से कट नहीं रहा है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, क्योंकि हमको निकालना क्या है, यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, तो क्रय मूल्य की गणना करें। क्रय मूल्य मतलब सीपी निकालना है, तो सीपी बराबर क्या होता है, सीपी बराबर देखिए 560 एक्चुअल वैल्यू है कितने के बराबर 126, तो इसको नीचे रखिए, 126 को मल्टीप्लाई, निकालना किसको है सीपी, सीपी कितना है 90, तो 90 को ऊपर कर दीजिए। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 14 से जाएगा, 14 से है ना, 14 से 5 बार, 14 से 14 पंचे 70 होता है ना, 14 से 4 बार और 14 से कितनी बार जाएगा, आपका 9 बार जाने वाला है। 9 से आपका 10 बार जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 400 आ जाएगा। इस प्रकार से 14 से 4 बार, 14 चौको 56, एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पर, और 14 से 9 बार, तो 9 से 10 बार गया, एक जीरो बढ़ जाएगा, तो आपका 400 आ जाएगा। ठीक है, आप हमेशा एक चीज याद देखा करें कि क्वेश्चन अगर कट नहीं रहा तो उसमें टाइम बर्बाद मत करें, क्योंकि देखिए अगर टाइम ज्यादा बर्बाद करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर पता चल रहा है कि 126 से 56 यहीं पर कट जाता है, तो ठीक है, नहीं तो कटेगा तो दशमलव में आने की संभावना है। तो डायरेक्ट आप क्या करिए 556, देखिए हमेशा एक्चुअल वैल्यू को ऊपर रखिए और किसके बराबर है उसको नीचे रखिए, जिसको निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हमेशा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन को अगर नहीं करके जाते तो बच्चे इसमें घबरा जाते, क्योंकि इसमें ज्यादा वैल्यू दी नहीं है। देखिए शीला अपने ग्राहकों को क्रय मूल्य पर अधिकतम कितने % की छूट दे सकती है कि उसे अपने सामान बेचने पर ना तो उसको प्रॉफिट हो ना तो हानि हो। ठीक है, और उसे पहले से ही क्रय मूल्य पर 25% ज्यादा अंकित मूल्य कर चुका है। मतलब इसमें सिर्फ दिया है कि 25% जो है क्रय मूल्य पर 25% ज्यादा मूल्य अंकित कर चुका है, लेकिन वो चाह रही है कि कितना डिस्काउंट दे दे उसको, ना तो उसको प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो। ठीक है, समझिएगा 25% बराबर होता है 1/4, मतलब 4 रुपए की चीज पर कितना रुपए अंकित की है, 5 रुपए। देखिए 4 रुपए की चीज को कितने रुपए में बेच रही है, 5 रुपए में बेच रही है। अब एक चीज आप बताइए,
₹4 की चीज को ₹5 में बेच रही है, हैं? यहाँ पर अंकित मूल्य कर दी, क्या कर दी? अंकित मूल्य कर दी ₹5। लेकिन वो बोल रहा है कि उसको कितने % की छूट दे ताकि ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो। मतलब ये हमारा सीपी हुआ ₹4 की चीज थी और अंकित कितने में कर रही है? ₹5 में अंकित कर रही है, ठीक है। यहाँ समझिएगा कि सीपी हमारा आ गया। अब कह रहा है कि उसको जब प्रॉफिट ना लो तो लॉस हो, कुछ भी ना हो, तो भाई ₹4 की चीज है, ₹4 में ही सेल कर दे। क्या कर दे? तो भाई ₹5 का अगर अंकित मूल्य डाला है तो ₹4 की चीज है, ₹4 में सेल कर दे, सेलिंग प्राइस होगा। क्योंकि देखो क्या होता है, कितने रुपए में बेच रहे हैं? ₹4 की चीज को ₹4 में ही बेच देगी तब तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि वो ₹4 में तो ऑलरेडी खरीदा है। तो ₹4 की चीज को ₹5 अंकित किया रहा और ₹4 में बेच दिया। तो अगर एक्चुअल में आप देखेंगे कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ? ₹1 का डिस्काउंट हुआ। कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ? ₹1 पर। तो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट ही तो पूछ रहा है, कितने % का डिस्काउंट दे सकता है? ₹1 का डिस्काउंट किस पे? ₹5 पर दे सकता है। नीचे 5% के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो डिस्काउंट हमारा कितना आ जाएगा? डिस्काउंट परसेंट बराबर 5 चौक 20, 20% का डिस्काउंट दे सकती है। मैक्सिमम कितना दे सकती है? तो 20% का डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों से गलती होगी, इसलिए क्या करिए आप इस प्रकार से बना लीजिए। देखिए पहले ₹4 की चीज को ₹5 अंकित किया, ठीक है। अब बोल रहे उस चीज पर ना उसको प्रॉफिट लेना है लॉस लेना है। तो भाई ₹4 की चीज को जब ₹4 में बेचेगा तब ना, तो ₹4 की चीज थी ₹4 में ही उड़ा दिया। तो ₹5 अंकित किया रहा, ₹4 में उड़ा दिया, तो कितने रुपए की कमी आई? मतलब ₹1 कमी 5%। हमेशा इसमें क्या होता है, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट में हमेशा एमपी नीचे ले जाते हैं, तो इसलिए 1/5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 20% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य ₹400 है। वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद ₹160 में खरीदता है। भाई 2 क्रमागत छूट दिया, ₹160 में पाया। तो यदि दूसरी छूट 20% हो तो पहली छूट ज्ञात करें। अब देखिए, ठीक है भाई, डिस्काउंट फर्स्ट डिस्काउंट उसका कितना है? तो मैंने उसका डिस्काउंट दिया है 20%। कितना दिया है? 20%। और डिस्काउंट ये डिस्काउंट सेकंड मान लीजिए, वो डिस्काउंट नहीं है, हम उसको मान लेते हैं X%, ठीक है। कितना है? X% दिया गया। 400 की चीज थी, कितने की थी? ₹400 की चीज थी। इस पर डिस्काउंट दिया 20% का। भाई 20% का डिस्काउंट दिया तो कोई चीज 100% होती है, उस पर 20% डिस्काउंट दे दिया तो एक्चुअल में 100 - 20 करेंगे तो 80% में मिली होगी। कितने में? 80% में मिली होगी, ठीक है। अब देख रहा है 400 की चीज जो 80% में मिली, फिर इसके बाद ये X% आया है ना। अब इस X% की फिर छूट दे रहा है, कितने % की? X% की छूट दे रहा है। तो कोई चीज फिर 100% होती है, तो 100% का अगर चीज होगी 100% और माइनस क्या होगा? X करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100% की 100 - X अपॉन कितना हो जाएगा? 100। इतने % की छूट देने वाला है। ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये आपका बराबर होगा ₹160 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ₹160 के बराबर हो गया। अब इसको जब कट करेंगे तो 1 2 3, 1 2 3 से 3 0 कट गया। एक इधर जाएगा, इस 4 से 4 बार कटेगा, 4 चौक 16, आपका 40 आ जाएगा। कितना आ गया? 40 आ गया। और एक 0 उधर जाएगा, है ना। एक 0 हमारा किधर जाएगा? उधर जाने वाला। और 4 से कट जाएगा तो 4 चौक, ये पूरा पूरा हमारा कट रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 8 दिया है और 8 चौक 32 दिया, तो इसको जब 4 से नहीं कटेगा, 8 से कट करिए तो 16 दूना 32। अभी पूरा रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 100 - X करिए, ठीक है। ये हो जाएगा 16, एक 0 बढ़ा दीजिए, ये 8 चौक 32, 32 को नीचे ले जाइए। अब देखिए इसको जब कट करेंगे तो 16 से कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा और 2 से कटेगा तो आपका 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50। तो X बराबर हो जाएगा, क्योंकि इधर 50 आया, 100 में घटेगा तो हो जाएगा 50%। कितना आ जाएगा? 50%। यहाँ समझिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए D1 हमारा 20% है, D2 हमने मान लिया X%। तो देखो ₹400 की चीज़ थी, अगर 20% छूट दिया तो 80% बचा। अब ये टोटल 100% चीज़ है, उस पर X% छूट दिया तो क्या करिए? 100 - X बचा, कितना होगा? 100 - X% बराबर ₹160 के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर X बस 1 ले लेते हैं तो लास्ट में आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए पहले से ही घटा दीजिए। अब 100 - X बराबर 50 आ गया, तो X बराबर हमारा 50% आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाशन ने पुस्तक की उत्पादन लागत कर 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य ₹260 तय किया। हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% की छूट देता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है। अब देखिए किस प्रकार का दिया है, एक प्रकाशन ने पुस्तक की उत्पादन लागत पर 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य ₹260 किया। कोई चीज 100% होती है, 100% होती है, उस पर उसने 30% क्या कर दिया? लागत जोड़ दिया, तो किसके बराबर हो जाएगा? 130% बराबर होगा। 130% में बेच रहा है, 130% में एक्चुअल में बेच रहा है, 130% बराबर कितने के बराबर हो जाएगा? ₹260 के बराबर हो जाएगा। होगा ₹260 के बराबर, तो 13 से कितनी बार कटेगा? 13 से 2 बार कटेगा,
13 से 2 बार कटने वाला, 13 दूना 26, तो 20 हो जाएगा। तो 1 बराबर 2, तो 100% का हम मान निकालेंगे, 100% बराबर आपका 200 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 200, मतलब वो चीज़ कितने की है, 200 रुपये की दी गई है। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा 200 रुपये की चीज़ है, वह वस्तु बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% की छूट देता है ना। देखो ये सीपी आ गया हमारा, 100% क्या होता है, सीपी होता है। तो 200 रुपये की चीज़ को 260 रुपये में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 260 रुपये में। अब 260 रुपये में पर ही वो डिस्काउंट दे रहा है कितने परसेंट का, तो या तो देखिए 12% का डिस्काउंट दे रहा है। 100 में से 12 घटाइए, 88% डायरेक्ट निकाल दीजिए। अगर आपको 88% डायरेक्ट निकालना है तो आप 12% निकाल दीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन को ईजी करना है। तो इसको निकालने के लिए 2 जीरो है तो 1 जीरो कट जाएगा। अब इसको 12 से 6 बार जाएगा तो 72, 7 कैरी, 12 दूना 24 और 24 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11, आपका हो जाएगा 31। तो ये हो जाएगा 31, इतने होगा ना। देखिए 12 दूना 24 और 24 में 7 जोड़ 7 4 11, मतलब 31 हो जाएगा। तो हो जाएगा 31 पॉइंट कितना आ जाएगा 2, मतलब 260 का 12% इतना डिस्काउंट हुआ। तो 260 में आप घटा दीजिए, तो ये कितने में बेचेगा भाई। एक्चुअल में वो सेलिंग प्राइस कितने में है, 260 में 30 घटाइए 230 आया, फिर ये 1 पॉइंट और, तो 230 में अगर 2 घटाएंगे तो 228 आएगा। तो 228 28 पॉइंट कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए भाई कोई चीज़ कितने की है, तो कोई चीज़ हमारी 200 की चीज़ है और बेच रहा है 228.8 रुपये में। तो बोल रहा है कि प्रतिशत लाभ बताइए, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट बराबर 28 रुपये 8 पैसे का प्रॉफिट होगा। नीचे हमेशा सीपी जाता है, तो 200 रुपये सीपी हमारा है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो 2 से कट करेंगे तो 14 पॉइंट कितना आ जाएगा, 14.4% का उसको प्रॉफिट होगा। समझ में आया। देखिए भाई 30% ज़्यादा पर बेचा तो 130% बराबर 260, तो 100% बराबर 200 आ गया। कितना आ गया, 100% बराबर 200 आ गया। तो 100% का जब मान 200 आ जाएगा तो इस प्रकार से भाई हमारा लागत आ गई 200 रुपये लागत है। अब क्या कर रहा है, 260 रुपये की चीज़ को अगर 12% डिस्काउंट दिए तो 31 रुपये 2 पैसे हुआ। तो एसपी कितना आ गया, 228.8 आ गया। डायरेक्ट आपका प्रॉफिट निकाल लीजिए, आपका प्रॉफिट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर चुके हैं। क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।